पूरा दिन कॉलेज के सारे लेक्चर्स अटेंड करने के बाद सान्विका अपने हॉस्टल रूम वापस आती है और रेस्ट के लिए बस वो अपने बेड पे लेटी ही थी कि उसको अपने घर से कॉल आता है। रूटीन की ही सारी बातें होती है कि दिन कैसा था ये सब। कॉल के बाद सान्विका अपने डेस्क पे बैठती है अपना काम करने के लिए, लेकिन अचानक उसकी पेन बिल्कुल रुक जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल फ्रीज़ हो गई थी। तब वो सोचती है कि उसे एक वॉक लेना चाहिए। बाहर वॉक पे वो अपने घर के बारे में सोच रही थी, अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रही थी कि उसके बॉर्न होते ही उसके पापा ने उसका नाम सान्विका रख दिया था, मतलब लक्ष्मी। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके पैदा होते ही सब कुछ ठीक होने लगा था। उसके पापा कहाँ एक नॉर्मल से फार्मर हुआ करते थे और अब उनके खुद के 5-6 फार्म्स हैं। यही नहीं, पूरे विलेज में उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी है। सान्विका के एजुकेशन में कभी कोई रुकावट नहीं आई, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, सब कुछ बेस्ट दिया। यहाँ तक कि हाई स्कूल में उसको शहर भेज दिया था ताकि उसको शहर के बेस्ट स्कूल का बेस्ट एजुकेशन मिले। बेस्ट हॉस्टल में भी रखा था ताकि उसकी स्टडीज़ में कोई रुकावट ना आए। उसका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम शुभ है, क्योंकि जब वो हुआ था तब उसके पापा ने दूसरी ज़मीन खरीदी थी। वो भी उसी स्कूल में पढ़ता है जहाँ पे सान्विका ने अपना हाई स्कूल पास आउट किया था। फाइनेंशियल कंडीशन सब ठीक होने के बाद बचपन से ही सान्विका को किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ा था। उसे जो चाहिए मिल जाता था, खिलौने, कपड़े, यहाँ तक कि ड्रीम यूनिवर्सिटी जहाँ पे वो बचपन से जाना चाहती थी। लेकिन आज क्यों उसे डर महसूस हो रहा था? आज उसे क्यों ऐसा लग रहा था कि उससे चीज़ें हैंडल नहीं हो पाएगी? बस यही सब सोच के उसने अपना वॉक ख़त्म किया और अपने रूम की तरफ वापस चली। लेकिन रास्ते पे उसने नोट किया कि बाजू की बिल्डिंग में एक न्यू सिक्योरिटी आए हुए हैं। तब उसने उनको अप्रोच किया और पूछा, आप यहाँ पे न्यू सिक्योरिटी हो? उन्होंने कहा हाँ। तो सान्विका ने बोला, लेकिन यहाँ पे तो कोई रहता नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर आप यहाँ क्यों? और हाँ, यहाँ पे कहते हैं कि रात को बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें भी होती हैं। तब सिक्योरिटी बिल्कुल हंसने लगते हैं और कहते हैं, क्या तुम इसे सत्य मानती हो? तब सान्विका कहती है, जी बिल्कुल नहीं, मैं यहीं सामने वाली बिल्डिंग में ही रहती हूँ, मैंने आज तक कभी कुछ नहीं देखा। लेकिन फिर भी आप यहाँ क्यों आए? यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है सिक्योरिटी की, क्योंकि कोई रहता ही नहीं है। तब सिक्योरिटी ने बहुत अजीब क्वेश्चन पूछा सान्विका से। उन्होंने पूछा, क्या तुम गीता के श्लोक जानती हो? सान्विका ने कहा, हाँ वो एक फेमस वाला तो है, यदा यदा ही धर्मस्य समथिंग कुछ। सिक्योरिटी ने मुस्कुरा के पूछा, इसका अर्थ जानती हो? सान्विका ने कहा, हाँ, जब जब धर्म में हानि होगी तब तब भगवान आएंगे। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पे सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत, आप यहाँ क्यों आए हो? आप मुझसे गीता के सवाल पूछ रहे हो? सिक्योरिटी ने मुस्कुरा के कहा, बस कुछ अधर्म हो रहा है, उसे नष्ट करने आया हूँ। सान्विका को सारी बातें बहुत अजीब लगी और वो वहाँ से चली गई और यही सोच रही थी, कितना अजीब आदमी है ये। अगले दिन सान्विका को सुबह फिर से वही सिक्योरिटी मिलते हैं और वो उनको कहता है, सुप्रभात। सान्विका उनको ग्रीट तो करती है, हंसती भी है, लेकिन वो बस वैसे ही वहाँ से चली जाती है। उसी शाम सान्विका एक बेंच पे बैठी थी, बहुत गहरी सोच में थी। तभी वो सिक्योरिटी उसको अप्रोच करते हैं और पूछते हैं, छोटी सखी सब ठीक? तब सान्विका कहती है, ऐसा लग रहा है मैं भी दूसरों के जैसे शॉर्टकट्स लेना शुरू कर दूँ, सब बहुत खुश हैं। तब सिक्योरिटी कहते हैं, अच्छा, अब सफलता प्राप्त करने के लिए तुम अधर्म के मार्ग पर चलोगी। तुमको भी पता है कि उनको अपने कर्मों का परिणाम अवश्य मिलेगा, वैसे ही तुम्हें भी अपने अच्छे कर्मों का परिणाम बिल्कुल मिलेगा। तब सान्विका पूछती है, लेकिन कब? उसका बहुत ही अच्छा और
अच्छे से समझाने वाला जवाब दिया सिक्योरिटी ने। उन्होंने बोला, मान लो तुम्हारे पास एक आम का वृक्ष है जिसे तुम स्नेहपूर्वक पूरा वर्ष देखभाल करती हो, ध्यान रखती हो, लेकिन तुम्हें फल सिर्फ ग्रीष्म में ही मिलता है। ये सुनकर सान्विका को बहुत अच्छा तो लगा, लेकिन ये बोलती है कि आप यहाँ सिक्योरिटी में क्या कर रहे हो, आपको तो थेरेपिस्ट होना चाहिए था। ये सुनकर सिक्योरिटी बिल्कुल मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, मैं विश्व का मनोचिकित्सक हूँ। सान्विका ने ये बात टाल दी और बोल दिया कि आप ये जो पिकॉक फैदर रखते हो ना, वो आपको नहीं रखना चाहिए। और ये सुनकर वो बोलते हैं, निश्चिंत रहो, इसके लिए किसी भी मोर को श्रम नहीं हुआ। बस बातें ख़त्म करके वहाँ से सान्विका निकलती है और पीछे मुड़कर बोलती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये सुनकर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा खुश होता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग एंड लेट मी नो हाउ डू यू फील अबाउट दिस वीडियो। और बने रहिए सान्विका के इस जर्नी में जहाँ वो सीखती है धर्म के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।